हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने दो लाइनें फिर से ली हैं, मोटिवेशनली बना रहे हैं तो कभी भजन, कभी सॉन्ग और कभी कोई मोटिवेशनल सा गीत ले लेते हैं हम। तो आज भी इसी पे हम बनाएंगे। आज हम भगवान से कह रहे हैं कि हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। आज हर मनुष्य यही चाहता है और चाहना भी चाहिए कि हे मालिक हम तेरे ही बंदे हैं और हमें ऐसा मतलब हमारा मन करिए कि हम नेकी पर चलें और बदी मतलब कुछ बुरा करने से डरें, ताकि हम मरे ना तो हंसते हुए हमारा दम निकले। देखिए, अगर जिंदगी भर किसी ने कुछ किया हो किसी के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत किया, बट मरते वक्त इंसान को ज़रूर पछतावा होता है, क्योंकि उसे ये डर लगा होता है कि पता नहीं अगले जन्म में मुझे क्या दंड मिलेगा, या फिर जो मैंने किया है ना सबके साथ बुरा, उसके बदले में भगवान के यहाँ पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। तो कोई भी हो, कितना भी वो हो, जैसे कोई पकड़ाऊ भी आ जाता है ना, कर्म करते वक्त तो सबको ठीक है, ये लगता है कि नहीं हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा ये समझ लेते हैं कि नहीं हमने बहुत अच्छा कर्म किया। परंतु जब उनका अंत समय आता है ना, तब उन्हें ज़रूर ये पछतावा होता है कि काश हमने ये नहीं किया होता। भगवान, काश मैं उस टाइम पे अपने आप को रोक लेता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। और देखिए, जो भी हम गलत काम करते हैं ना, उसका अच्छा अंजाम तो होता नहीं है। खुद तो जाते हैं, जो जाते हैं साथ में परिवार वालों को इतना परेशान, इतना दुखी कर देते हैं कि वो तो ना जी पाते हैं, ना मर पाते हैं। जिसके साथ बुरा किया है ना, कई मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, वो चले जाते हैं। एक बार मर गया वो तो मर गया, वो तो देखने नहीं आ रहा, पीछे से उसकी फैमिली को और जिसने किया उसको सब कुछ भुगतना पड़ता है। तो पहले ही हम इतना कंट्रोल करके चले ना कि नहीं हमसे कुछ हो ना, ताकि मरने से पहले हम इतना तो करके जाएं अच्छा, कि लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों से याद करें। कोई अगर कर भी रहा है ना तो सुधर जाना चाहिए। देखिए, गलतियां होती हैं, गलती अनजाने में हो तो वो गलती है, पर जानबूझकर जा बार बार अगर कोई गलती की जा रही है ना, तो वो गलती नहीं है, वो अपराध हो जाता है, गुनाह हो जाता है, और उसे भगवान भी माफ नहीं करता। क्योंकि अनजाने में तो सबसे गलतियां होती है, भगवान से भी हो जाती हैं कई बार, क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य से हो जाती है ठीक है गलती, बट उसको हम एक्सेप्ट कर लें, रियलाइज कर लें कि नहीं हमसे गलत हुआ है, और उसका प्रायश्चित कर लें वक्त रहते, और फिर कसम खा लें कि नहीं अब ऐसा अपराध हमसे नहीं होना चाहिए, तो शायद वो माफ़ी मिल भी सकती है। बट हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि नहीं कोई नहीं देख रहा हमें, करते हैं ऐसा ही, सबके साथ अन्याय करते हैं, इसका पैसा खाते हैं, उसे हर्ट करते हैं, उसको दुख देते हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी इसका आपको दंड जरूर मिलेगा। यहाँ नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। आपको नहीं मिला तो आपकी औलादों को मिलेगा, और वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सहन करना। तो नहीं करना चाहिए, नेकी पे चलिए ना, अच्छा काम करिए। देखिए, ये भी है कि नेकी पे चलने वालों को दुख भी होता है, मिलता है दुख, क्योंकि देखिए हम सत्य की लाइन पे चलते हैं ना, तो हमारी राह में बहुत ज़्यादा कष्ट भी आएँगे, परेशानी भी आएँगी। बट ये है कि हम जब मरेंगे ना, तो हमारे दिल में एक आत्मसंतुष्टि होगी। ये नहीं रहेगा दिल पे बोझ कि हमने हमारे हाथ से कुछ गलत हो गया। एक सुकून भरी मौत हमें मिल सकेगी। तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ में इतना तो चेंज करना ही पड़ेगा कि जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं उसे हम करेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि नेक राह पे चलें, अच्छी राह पे चलें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बातें करें। क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो पक्का कितना बचाएँगे हम। देखिए, कभी ऐसे कहते हैं ना, फल होता है, एक सारा फल होता है तो उसमें और फलों को रख देते हैं तो वो भी खराब हो जाता है। और अगर अच्छी जगह रखते हैं, अच्छे फल होते हैं ताज़े, तो वो दूसरे फल भी ताज़े रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, जो कि हमारी लाइफ़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं।
वो उस टाइम हमें बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके जो वो करते हैं ना, उसको भी हम ऐसे सोचते नहीं बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, बट वो बहादुरी का काम नहीं है, वो अपने लिए एक खाई खोद रहे हैं, जिसमें कभी ना कभी उनको गिरना ही है, और वो हमें नहीं करना। हमें अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, माँ-बाप के लिए अच्छा करना है, जिससे कि हमारे माँ-बाप भी हम पे गर्व कर पाएँ। ये ना कहें कि हमने कैसी औलाद पैदा की है, इसने तो हमें जीते जी मार दिया। काश ऐसी औलाद होती ना। और वो औलाद तो सच्ची कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उस औलाद को जीने का भी हक नहीं है, जो अपने माँ-बाप को जीते जी गालियाँ दिलवा रहा है या शर्मिंदगी दिलवा रहा है। वो औलाद कहलाने के लायक भी नहीं है। क्योंकि देखिए माँ-बाप बहुत मतलब इतनी अपनी दिन-रात की नींद गँवा के अपने को दुःख में रखकर बच्चों को सुख देते हैं, इस उम्मीद पे कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, हमारा नाम करेगा, हमें एक पहचान दिलाएगा। वही बच्चा अगर गलत संगत में जाके कुछ गलत कर देता है ना, तो माँ-बाप को ये होता है कि क्यों किया हमने? नहीं करनी चाहिए थी ऐसी औलाद जो हमारी ये ज़िंदगी खराब तो कर ही रहा है, साथ में खुद इतना कष्ट में है कि हमें पल-पल जीने मरने मतलब मरने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से हम दूर ही रहें, और जहाँ तक बुराई का पथ है ना, उस पथ पे तो हमें जाना क्या, देखना भी नहीं चाहिए उधर की तरफ, क्योंकि बुराई की तरफ जाएँगे ना तो बुराई ही हमारे अंदर आएगी, भलाई की तरफ जाएँगे तो भलाई आएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, भगवान से यही प्रार्थना करिए हमेशा कि हमारा मन ऐसा कर दीजिए कि हमें ऐसा सोचने का भी मतलब मन ना करे कि हमें गलत करना है। तो आज की जो जो 2 लाइनें ली हैं, उसपे यही बताया गया है कि हे मालिक, हम तेरे बंदे हैं, तो तू हमें इस राह पे चला कि हमें वहाँ पे गलत ना सोचना पड़े, गलत ना करना पड़े। क्योंकि हम नेकी पे चलेंगे तो शायद हमसे बुरा होगा नहीं, और अगर बदी करेंगे, बुरा करेंगे, तो उसमें तो फिर बुराई के दलदल में फँसते ही जाएँगे, और इतना बुरा करते जाएँगे, इतना बुरा करते जाएँगे कि उसका परिणाम तो लास्ट में बुरा ही होना है। तो हम ऐसा ना करें। आप भी ऐसा, जो भी सुन रहे हैं इस ब्लॉग को सुन के अगर कुछ गलत होता भी है तो सुधार लीजिए, वक़्त रहते सुधार लीजिए, क्योंकि बुराई का अंत बहुत बुरा होता है। किसी को भी उठा के देख लीजिए, जिसने भी बुरा किया है ना, वो खींच के 10 साल वो अच्छे से है ना मतलब काट लेगा बहुत खुशी में, बट लास्ट जब होगा ना उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इतना बुरा कि या तो उसकी मौत ही बहुत दर्दनाक होगी, और उसका परिणाम उसके घर वालों को ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो कोशिश करिए हम ऐसी राह पर ना चलें, नेकी की राह पर चलें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और मेरे ब्लॉग को सुनते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट्स तो करना ही है आपको, सपोर्ट भी करना है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।